तो देखा दोस्तों आपने, yesterday I was sad, today I am happy. So this is how women are, moody, very moody. और ये मूडी ऐसे ही नहीं होती औरतें, कारण होता है इसके पीछे। मैं और मेरे फ्रेंड ने डिस्कस कर रहे थे, हमने व्हाट्सएप ग्रुप मतलब ग्रुप क्या, हमारे व्हाट्सएप पे मतलब हम चैट कर रहे थे कि भाई ना अब अपन दुबले होंगे, इस बार तो पक्का पक्का दुबले हो जाएंगे। तो कोशिश करते हैं हम। देन सडनली तो नहीं हो रहा है, ये हो रहा है कई महीनों से। मैं अपने हेयर लॉस कर रही थी, तो मैंने उसको बोला आफ्टर 15 डेज, हमने बोला कि 15 डेज बाद ना अपन चेक करेंगे कितना वेट अपन ने लूज करा। तो मैंने उसको बोला कि देख भाई, मेरा ना हेयर लॉस हो रहा है, वेट लॉस तो हो नहीं रहा है। तो भाई वेट लॉस प्रोग्राम को भी अपन रखते हैं साइड में, तो ये जो हेयर लॉस हो रहा है ना, पहले इसके चक्कर में मुझे खाना पड़ेगा। तो मतलब अगर मैं नहीं खाऊंगी ना, अगर मैं वेट लॉस पे चलती रहूंगी, तो मेरा वेट लॉस तो हो नहीं रहा है, ऊपर से हेयर लॉस हो जाएगा, तो भाई फिर कैसे दिखूंगी मैं। तो अपन जा रहे हैं अब 40 प्लस में, तो अपन ना भाई वेट लॉस को बिल्कुल साइड में एकदम गड्ढे में फेंक दो उसको। अभी अपन को हेयर लॉस नहीं कर सकते अपन, ये तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो पाएगा। तो मूडी होने का ये एक रीजन है भाई। और 15 दिन बाद सेम उसका भी यही मानना था जो मेरा मानना था कि भाई वेट लॉस को साइड में डाल दो और अपन चल लो हेयर लॉस रिजाइम पे, यानी कि हेयर गेन रिजाइम पे। और अब मैं रेडी हो जाती हूँ अपनी एक रील बनाने के लिए। तो मैंने ये इयररिंग्स पहन लिए हैं, अपनी एक्चुअल सोने की चूड़ियां पहन ली हैं। हाँ भाई, शो ऑफ तो थोड़ा जरूरी है ना। मैं कैसे लड़ूंगी मेरे पति से कि गीला टॉवल बिस्तर पे छोड़ देते हो, ये तो मेरा ही काम है। लगता है भगवान ने गलत बॉडी में भेज दिया। अरे राम, ये क्या बोल दिया मैंने? नहीं, ये मैं उस सेंस में नहीं बोला मैंने। हाँ सॉरी। हरकतें वैसी है, पर कभी कभी मेरी आदमी है जैसी, मतलब ऐसा मैं ही उल्टे सीधे काम कर देती हूँ। आज लाइट नहीं है हमारे यहाँ, पता है, और थोड़े बहुत छोटे मोटे काम करने हैं। वैसे मैंने आज बहुत सारे काम तुरंत निपटा दिए, कपड़े सुखाना, कपड़े धोना, सारे काम निपटा चुकी हूँ। बस छोटे मोटे काम बाकी हैं। ये छोटे मोटे काम ही नहीं होते, पता नहीं क्या हो जाता है, लेकिन ये छोटे मोटे काम हर रोज रह जाते हैं। पता है, बहुत दिन से सोच रही हूँ क्रोशिया सीखना है मुझे। मैं क्रोशिया की इतनी वीडियोस देखती हूँ और फिर क्रोशिया उठाती भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। सीरियसली इतना सारा टाइम नहीं मिलता। अरे मैं ड्राइंग रूम की सफाई कर रही हूँ, उठा के कमरे में ले जा रही हूँ बेडरूम में, फिर वहाँ की सफाई करूँगी। और देखो ये है मेरे वेट्स जो मैं पैर में बांध के घूमती थी, अब मुझे वापस पैर में बांध के घूमना पड़ेगा। सिर्फ 15 मिनट पालूंगी और उसके बाद 45 मिनट्स नॉर्मल वॉक करूँगी। और ये बहुत अच्छे होते हैं, इससे बहुत जल्दी वेट लूज होता है। लेकिन पता है इसके साथ एक प्रिकॉशन रखना होता है, पता है क्या, कि इसको जब आप पैर में बांध लेते हो ना, पैर में बन जाते हैं ये, हाँ आसानी से। पैर में बांधने के बाद आपको अपने घुटने का भी ध्यान रखना पड़ता है ना, आपको नी कैप पहननी पड़ती है, जो कि मैं नहीं पहनती। तो अब क्या करो, वो पट्टी आती है ना, वो बांध लो दोनों पे और फिर वॉक करो 15 मिनट। वो बहुत जल्दी वेट लॉस होता है एक्चुअली। वेट लॉस हो चाहे ना हो, आपके पैर टोन हो जाते हैं। और मैंने एक रील बनाई, वो लेडीज से रिलेटेड ही है, तो काम करना था इसमें मुझे। तो इसमें ना काम करते करते ना मेरा सच्ची सारा काम हो गया 10 मिनट में। पूरे टोटल 10 मिनट की वीडियो बनी थी वो, 10 मिनट में पूरा घर का काम निपटा दिया मैंने। और ऐसा आलस में मैं बैठी रहती हूँ, अपना मतलब कुछ आइडिया सोचती रहती हूँ, लिखती रहती हूँ। आलस नहीं है, मैं अपना कुछ क्रिएटिव सोचती रहती हूँ। तो पर अगर ऐसी रील बनाओ ना, तो ऐसी रील में घर के काम भी जाते हैं और रील भी बन जाती है। और ना पता है एक चीज़ तो मैं ना सबसे कहना चाहती हूँ, चाहे घर बड़ा हो चाहे छोटा हो, एक्चुअली बड़ा होता है ना, तो थोड़ा आसान ये होता है कि आपके बहुत सारे सामान ना एक एक्स्ट्रा रूम में चले जाते हैं। और जो छोटा घर होता है ना, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। मैं दोनों तरह के घर में रह चुकी हूँ, एक्चुअली 3 तरह के, छोटा बड़ा मीडियम। बड़ा तो मतलब हम इंदौर में कोटा में है ही, मीडियम हम दिल्ली में रहे हैं, तो दिल्ली में मतलब ऐसा 1100 फुट का घर था, उसको मुंबई वाले तो छोटा नहीं बोल सकते। तो 1100 फुट के घर में एक रूम एक्स्ट्रा है, बड़ी बड़ी बालकनियाँ हैं। तो आपके जो ये क्या बोलते हैं, स्टूल वगैरह हैं जिन पर आप चढ़ के ऊपर से सामान उतारते हो, चेयर्स हैं एक्स्ट्रा आपके, और झाड़ू है, पोछा है, बाल्टी है, ये एक आध किसी एक्स्ट्रा बालकनी में रख दो, या
और स्टोरेज रूम होता है वहाँ पे, स्टोरेज रूम होता है वहाँ पे, उसमें रख दो बहुत सारे सामान, तो स्टोर रूम में और एक अलग रूम में ही हो जाते हैं। तो आपका ना ड्राइंग रूम और आपका बेडरूम ना एकदम क्लीन दिखता है, आपका किचन भी क्लीन दिखता है। तो ऐसे वहाँ होता है। और छोटे घरों में जैसे मुंबई के घर है जो कि 1 BHK हैं, और 1 BHK छोड़ दो, यहाँ के तो 2 BHK भी बहुत बड़े नहीं होते हैं। मतलब हम देख देख के आए इतने 2 BHK हमने देखे हैं, और वो भी इतने बड़े नहीं होते, तो लगता है कि 1 BHK ही ले लो, पता नहीं कहाँ से वो एक रूम एक्स्ट्रा निकाल देते हैं। तो छोटे घर को मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको सामान इसके ऊपर वो उसके ऊपर वो ऐसे रखना पड़ता है। फिर जब आप एक निकालोगे ना, सारे गिरेंगे या उनको सबको फिर से अरेंज करो। तो छोटे घर को मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल होता है। और मैंने एक चीज़ मुंबई में नोटिस करी कि यहाँ के लोग ना ज़्यादा सामान भी नहीं खरीदते, कम खरीदते हैं। अब हम लोग जो छोटे शहरों से आए हैं, तो हमारी थोड़ी आदत ख़राब थी और अभी तक बदली भी नहीं हमने, तो थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ के लोग जो एक्चुअली यहीं बॉर्न एंड बॉटअप हैं, वो लोग ना बहुत सोच समझ के सामान खरीदते हैं। और दूसरा ये है कि लेडीज़ अकेली घर के काम करें तो परेशान हो जाती हैं, तो थोड़ा बहुत ना सबको करना चाहिए। मैं भी कई बार ना मीहू को भी बोलती हूँ और इनको भी बोलती हूँ कि अपनी अपनी अलमारी ना अपने आप खुद अपनी जमा लिया करो भाई। आप उसमें ना फिर मैं पजल्ड हो जाती हूँ बहुत सारे कामों में। इनफैक्ट हर लेडी पजल्ड हो जाती है। तो थोड़ा बहुत तो काम ना सबको कराना चाहिए घर में। और मुझे पता है कि दोनों का टाइम नहीं मिलता, लेकिन अपनी अपनी अलमीरा तो कर ही सकते हैं अरेंज। ये मेरा लंच है। पहले मैं टमाटर खाऊंगी, 2 टमाटर लिए हैं मैंने, भिंडी है, और ये एक पूड़ी कल की थी, एक रोटी मेरी ये थी तो जल गई, कोई बात नहीं मैं खा लूँगी। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ है, लाइक कहाँ पे था, हाँ यहाँ पे। अभी ना मेरे होठ ना 10 दिन से फट रहे थे बहुत बुरी तरीके से, एंड मैं बोरोलिन सर्च कर रही थी। है हमारे घर में एक बोरोलिन जो मैंने मीका को पकड़ाई थी, और फिर मीका ने कहीं मुझे दी, बोला मैंने तो आपको दी थी, मैंने कहीं रख दी। चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा 10 दिन से बोरोलिन सर्च कर करके मैं थक गई, लेकिन मुझे बोरोलिन मिली नहीं। तो मैंने क्या किया, ये लगा रखा मैंने, हाँ घी लगा रखा है। मैंने सोचा कि चलो मेरे हस्बैंड की रेमेडी है ये, वो घी और कोकोनट ऑयल, ये 2 चीज़ के अलावा तीसरी कोई चीज़ खुद के शरीर पे कभी नहीं लगाते, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन मुझे थोड़ा अजीब लगता था, मैंने कहा यार क्या है ये ना, मतलब चिप 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 हो जाता है ना बॉडी। कोकोनट ऑयल से तो नहीं, लेकिन घी से तो हो ही जाती है, घी थोड़ी ना एब्जॉर्ब होता है अचानक से। बट देन ही सेज कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पोर्स के थ्रू हमारी बॉडी में अंदर जाती ही जाती हैं। आई नो, ठीक है चलो। तो मैंने सोचा चलो इस बार मैं भी इसको ऐसे ही हील करती हूँ घी से। ठीक है, स्लोली हील हुआ, बट इट हील्ड कम्प्लीटली, सीरियसली। मतलब 10 दिन में हुआ, वहीं बोरोलिन से शायद एक ही दिन में हो जाता, एक ही दिन में हो जाता। मुझे याद है वो इस बार हाँ हाँ हाँ, वो बोरोलिन तो मेरी इंदौर रह गई। यस, तो इंदौर में जब मेरे गाल फट गए थे ना भाई, शादी से एक दिन पहले ऐसे फट रहे थे मेरे गाल, बोरोलिन लगा लगा के ठीक करे थे मैंने। बोरोलिन अच्छी चीज़ है नो डाउट, लेकिन है ना अगर कोशिश हो तो, टाइम हो और कोशिश करो तो घी और कोकोनट ऑयल से ही ठीक हो जाती है चीज़ें। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन वो इतनी अच्छी ठीक होती हैं कि अभी मेरे होठ बहुत अच्छे दिख रहे हैं, मतलब मेरे को अच्छे लग रहे हैं कि यार कितना सही चीज़ है ये, जो हमारा नेचुरल चीज़ें हैं। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले मैंने कहीं पढ़ा, वीडियो भी आई कि एक लड़की के पता नहीं क्या हेयर केराटिन कुछ करवाया उसने, एंड देन उसके दोनों किडनी डैमेज हो गई, है ना। तो टू नॉट टू माई सरप्राइज, आई नो कि हम जो भी बॉडी पे स्किन पे लगाते हैं वो थ्रू आवर वेन्स हमारे ऑर्गन्स में भी जाता है ना। बट कुछ लोगों को नहीं पता, सिर्फ ऊपरी सुंदरता के लिए सब लोग जो है कभी केराटिन करा रहे, तो कभी स्पा करा रहे, तो कभी फेशियल्स करा रहे हैं, तो कभी मेडिकल फेशियल्स करा रहे हैं। आजकल बहुत चीज़ें हैं ना, तो सब कुछ कराते ही रहते हैं लोग, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। सो आई थिंक कि ये चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। बहुत लोगों के को स्लो पता चलता है, और बहुत लोगों को फास्ट रिजल्ट मिलते हैं, रॉन्ग रिजल्ट्स। अच्छे रिजल्ट मिलेगा, सपोज मैं भी आज केराटिन कराने जाऊँ तो बहुत सुंदर दिखेंगे मेरे बाल, बट मुझे पता है मेरा हेयर फॉल इतना तेज़ है, इतना ज़्यादा डेंस हेयर फॉल है मेरा, मतलब ऐसे गुच्छे में बाल निकल रहे हैं अभी मेरे। तो अगर मैंने वो करवा लिया तो मैं तो अगले ही महीने गंजी हूँ भाई, सीरियसली। तो इसलिए मैं अभी जो है मैं नेचुरल ही रह रही हूँ, टमाटर खा रही हूँ, खीरा खा रही हूँ, सौंफ नहीं खा रही थी, सौंफ लेकर आई हुई खाऊंगी मैं, बालों के लिए ज़रूरी है सब चीज़ें। फ्लैक्सीड खा रही हूँ, मतलब जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं ना वही सब खा रही हूँ। और अच्छा, मैंने ना हेयर कलर करना भी बंद कर दिया है। मैं कैसे करती हूँ, अभी आपको मेरे बाल काले दिख रहे हैं, इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैंने हेयर कलर कराया है। मैं 4 महीने में, ऐसा 5 महीने में हेयर कलर करती हूँ, और वो भी पता है कैसे, सिर्फ ये ऊपर की ऊपर ऊपर, अंदर तो मैं जाती ही नहीं इम्पॉसिबल, अंदर के सारा सफ़ेद है भाई,
तो जो ये इतना सिर्फ वीडियो बनाती हूँ ना, उसकी वजह से मेरे को हल्के से काले करने पड़ते हैं, नहीं तो मैं तो वो भी ना करूँ। अगर अगर पूरे बाल वाइट हो जाए ना, आई वॉन्ट कलर माई हेयर, पूरे वाइट हो जाए तो। पर भाई खिचड़ी टाइप है ना, अभी इस एज में रहते हैं यार ये खिचड़ी टाइप। 40 से 45 में खिचड़ी रहेंगे ये, और 45 के बाद से धड़ 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 सफ़ेद हो जाएंगे। फिर ये, फिर इनको हम सफ़ेद ही रहने देंगे, फिर मैं करूँगी नहीं इनको काले, सीरियसली। चलो सारे काम हो गए, मेरा लंच भी हो गया है। नाउ आई सिट, आई थिंक ऑफ अनदर स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, जो मैं इंस्टाग्राम पे और अपने दूसरे चैनल पे डालती हूँ। सो टाइम फॉर ब्रेक।